बरसात का मौसम है और बहुत ही मन करता है कि कुछ चटपटा खाया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पनीर और पाव की बहुत ही फटाफट मिनटों में बनने वाली ये स्नैक रेसिपी। अगर आप बैचलर हो तो ये परफेक्ट आपके लिए है। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और सभी चीज़ें घर में अवेलेबल होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये पनीर पाव की बहुत ही यमी सी स्नैक रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे 2 पाव लिया है और ये पाव को हम काट लेंगे। तो 4 हिस्सों में हमें पाव को काटना है। तो 4 हिस्से मैंने पाव के कर लिए हैं। तो इस तरह से ये जो पाव है खड़ा हुआ है, तो इसे हमें इस तरह से लिटाना है और इस तरह से हमें बीच से हल्का सा काटना है, पूरी तरह से हमें नहीं काटना है। तो देखिए इस तरह से काटना है कि इस तरह से ओपनिंग होनी चाहिए। तो देखिए इसे भी हम काट लेंगे। तो इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको बताया है वैसे हमें पाव को काटना है। तो मैंने यहाँ पे सारे पावों को काट लिया है और इस तरह से बीच में भी स्लिट कर दिया है। तो पाव को अब हम साइड में रख देंगे और मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। तो अब हम लेने वाले हैं बर्तन और बर्तन में हम डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सिंगदाने का तेल लिया है। आप चाहो तो पिघला हुआ बटर भी ले सकते हो। अब डालने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये 2 टेबलस्पून है। हमने यहाँ पे लिया है कसूरी मेथी और कसूरी मेथी को हल्का सा मसल लेंगे। मसलने से क्या होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। वैसे तो इसमें खुशबू आती ही है, लेकिन मसलने के बाद और ज़्यादा खुशबू आ जाती है। तो कसूरी मेथी करीबन आधा टेबलस्पून मैंने लिया है। इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर अंदाज़न आधा टेबलस्पून से थोड़ा कम। अब डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला हम आधा टीस्पून डालेंगे। गरम मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे MDH की देगी मिर्च पाउडर। आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिर्फ रंग के लिए है। अब डालेंगे इसमें नमक। तो नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि हमने चाट मसाला पाउडर डाला था। 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। तो सभी चीज़ों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। तो देखा, ये जो मैरिनेशन है बहुत ही आसानी से बन गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है और जो बैचलर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही फटाफट बनने वाले स्नैक रेसिपी है। तो देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है और इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 हिस्से कर लिए हैं लंबे लंबे और इस तरह से हल्के से पतले रखेंगे क्योंकि जो पाव है वो थोड़ा सा छोटा साइज़ का था और इस वजह से पाव के हिसाब से ही हमें पनीर को कट करना है। तो मैं यहाँ पे पनीर को थोड़ा सा लंबा लंबा ही काटूंगी, स्क्वायर में नहीं काट रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे पनीर को काट लिया है इस तरह से लंबे लंबे। तो अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा मैरिनेशन जो कि बहुत ही आसानी से फटाफट बन गया था और ये रहा पनीर जो हमने काटा था। तो ये जो पनीर है वो डाल देंगे हम इस मैरिनेशन में और पनीर को हमें अच्छे से कोट कर लेना है इस मैरिनेशन में। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, आप चाहो तो इसके अंदर दही भी डाल सकते हो, वो भी हंग कर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे दही नहीं डाल रही हूँ। ये बिना दही के भी बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। तो अच्छे से हमें इसे मैरिनेट करना है और अच्छे से ये जो मसाला है ये हमें कोट करना है इसके ऊपर। तो मसाले को हमने यहाँ पे कोट कर लिया है पनीर के ऊपर और अब हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे ताकि हल्का सा ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो ये लगा दिया हमने ढक्कन और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। तो हम बनाएंगे यहाँ पे धनिया और पुदीना की चटनी। अच्छा खासा धनिया ले लिया है, साथ ही साथ में आधा इंच अदरक, 3 हरी मिर्च जो कि तीखी हरी मिर्च है, साथ ही साथ में आधा टीस्पून जीरा, ये भुना हुआ जीरा नहीं है, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे लिया है सूखा पुदीना जो कि मैंने घर में ही सुखा के इसे स्टोर किया था। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो आप फ्रेश पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 टेबलस्पून है। तो ये सारी की सारी चीज़ हम डाल देंगे मिक्सर जार में। अब थोड़ा सा पानी हम डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे चटनी तैयार कर ली है। तो इसमें अब हम डालेंगे दही। तो दही यहाँ पे बिल्कुल भी खट्टी नहीं होनी चाहिए और ये 4 टेबलस्पून दही है। तो दही डाल देंगे, साथ ही साथ में डाल देंगे हल्का सा नमक। तो चलिए अब एक और बार हम इसे ग्राइंड कर देंगे। तो लीजिए हमारी ये दही पुदीना धनिया की चटनी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम कर देते हैं साइड में। तो 10 मिनट हो चुका है और देखिए ये जो मैरिनेशन है हमारा तैयार हो चुका है। तो मैंने इस तरह के ये लकड़ी के स्कीवर्स लिए हैं। जो पाव है हमने जो बीच से काटा था ये तैयार है, साथ ही साथ में जो पनीर का मैरिनेशन है वो भी तैयार है। तो हमें करना क्या है, तो बस इस तरह से हमें इसे खोलना है। तो ये जो पनीर है वो हम रखने वाले हैं इस तरह से बीच में, और ये जो स्कीवर है वो स्कीवर से हम इसे इस तरह से डालेंगे इस पाव और पनीर के बीच में। तो ये हो गया है, इसे खसका देंगे। इसी तरीके से हम एक और पाव लेंगे और इस पाव के बीच में हम रखने वाले हैं ये पनीर, और इसे भी हमें पाव और पनीर को भी हम इस तरह से लगाएंगे स्कीवर में। और थोड़ा सा हमें यहाँ पे इसे खसकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खसकाना है, हल्का सा गैप रखना है। तो इसी तरीके से आप चाहो तो 2 हिस्से लगा सकते हो स्कीवर के ऊपर या 3 हिस्से लगा सकते हो। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे स्कीवर्स में ये पाव और पनीर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो चलिए अब फटाफट आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक बार इसे आप बना के खाओगे ना आपको तो एकदम मज़ा आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। और डालेंगे हम यहाँ पे अच्छा खासा बटर, और बटर को हमें यहाँ पे फैलाना है। तो बटर यहाँ पे धीरे से पिघलना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे एक ख़ास मसाला जो कि है पाव भाजी मसाला। तो इस तरीके से पाव भाजी मसाले को फैला देंगे। साथ ही साथ में डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और फैलाएंगे यहाँ पे धनिया। अब हम रखते जाएंगे यहाँ पे ये स्कीवर, आंच को यहाँ पे मध्यम रखा है, और इस तरीके से हम ये जो पाव है इसे इस बटर के ऊपर और ये जो मसाला हमने तैयार किया है उसके ऊपर इस तरह से फैलाएंगे। और करीबन हमें यहाँ पे 1 मिनट तक ही इसे थोड़ा सा तवे के ऊपर पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए ये बनके तैयार हो चुका है, एकदम गर्मा गर्म सा है, और इसे हम निकालेंगे प्लेट पे। इसी तरीके से हम बाकी के जो पाव और पनीर स्कीवर है वो हम तैयार करेंगे एकदम गर्मा गर्म। तो देखिए हमने बना के तैयार कर लिया है ये पाव और पनीर का बहुत ही टेस्टी और गर्मा गर्म नाश्ता। ये आप फटाफट शाम के वक्त भी बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इसे हम खाने वाले हैं पुदीना और दही की चटनी के साथ। इसे हम थोड़ा सा धनिया के साथ सजा लेंगे ऊपर से। तो इसे हमें गर्मा गर्म ही खाना है। दिखने में तो बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है। तो चलिए इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी है और इसे गर्मा गर्म ही खाइएगा। तो मुझे यकीन है आपको आज की ये पनीर और पाव की बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वाली स्नैक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।